भाई बर्लिन, बर्लिन जाओ। बर्लिन से ऊपर नाइट लाइफ मैंने नहीं देखी भाई अभी तक ज्यादा डिटेल में। जब वहाँ विंटर्स होती है, जब वहाँ सर्दियाँ हो जाती हैं, तो भी नाइट लाइफ ऐसी रहती है? थोड़ी कम होती है पर रहती है। समर्स में ऑब्वियसली पीक होता है, पीक सीजन है, पर विंटर्स में थोड़े से टूरिस्ट आपको कम मिलेंगे, लोकल आसपास के लोग ज़्यादा मिलेंगे, पर वैसी ही रहती है भाई। बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं बर्लिन के ऊपर, उधर की नाइट लाइफ के बारे में, पर शायद टाइम इतना नहीं। तो आप बताओ ना, कुछ की पॉइंट्स बताओ। चलो की पॉइंट्स बता देता हूँ। दुनिया का सबसे किंकीएस्ट जो क्लब है, किंकी मतलब अलग तरह की फैंटेसीज वियर्ड चीज़ें जिसमें होती है, वो बर्लिन में। क्या थी सबसे वियर्ड? भाई एक जैसे क्लब है किटकैट, एक दूसरा है बर्गाइन, तो इन दोनों में ही बहुत मतलब आम आदमी जाके वो हैंडल नहीं कर सकता। अपन जैसे डार्क वेब है वैसे ही वो डार्क क्लब है, तो मतलब आम आदमी हैंडल नहीं करता। उधर जाने के लिए आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा पहले थोड़े से कम। मैं भी जैसे गया तो मेरा दोस्त है यहीं का, हरियाणा का, मेरा बचपन का दोस्त है, तो वो मेरे को पहले दिन एक दिन ले गया रेगेटॉन क्लब में जिसमें स्पेनिश म्यूजिक बज रहा था। अगले दिन वो मेरे को एक उससे ऊपर में ले गया, फिर मेरे को ले गया वहाँ के एक टेक्नो क्लब में, फिर मेरे को लेके गया किटकैट में। तो किटकैट और बर्गाइन वो सबसे नेक्स्ट लेवल है, और उधर एंट्री होना ही बहुत मुश्किल है। एंट्री उधर अपने इंडिया की तरह नहीं कि भी स्टैग एंट्री नहीं, वो इस बेसिस पे होती है कि भाई ये अंदर का माहौल झेल सकता है क्या ये आदमी। अगर उसे लगता है कि ये नहीं झेल पाएगा तो वहीं से वापस भेज देंगे। तो उस क्लब की मालिक जो कि एक लेडी है शायद, और जो बाउंसर है मेन, वो क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर लेंगे। अपन दोनों गए, अच्छा तुम दोनों दोस्त हो? हाँ। शुभम की डेट ऑफ बर्थ बता, शुभम कौन सी सिटी में पैदा हुआ था ये बता, और इसकी आईडी पे फिर वो मैच करेंगे, ये देखने के लिए असली में दोस्त है नहीं। कौन सा डीजे आज प्ले कर रहा है, उस डीजे के कोई और गाने बता, पहले कहाँ का प्ले करा है इसने, ये इस गाने के बारे में बता, कुछ भी पूछ लेंगे। और अजीब से अजीब कपड़े, मतलब मान लो कुछ कपड़े बीनी से लेके सिर्फ 2 सितारे पहन रखे हैं लड़कियों ने यहाँ, और आदमी मिलेंगे जिसने कुछ नहीं पहन रखा, सिर्फ यहाँ पे एक बेल्ट बांध के आए हुए नीचे, इसके अलावा कुछ, सिर्फ एक बेल्ट, लेदर की बेल्ट। और इनके कपड़े की भी अलग दुकानें हैं बर्लिन में, खूब सारी दुकानें जिधर इन क्लब्स के कपड़े मिलते हैं। तो आप अंदर गए थे नहीं गए? मैं गया था क्योंकि संडे था उस दिन, तो संडे को चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फ्राइडे सैटरडे लगती है वहाँ लाइन, 7-8 घंटे की लाइन। पार्टी शुरू होती है फ्राइडे की शाम को, मंडे की सुबह तक पार्टी चलती है। 3 दिन लोग अंदर पार्टी करते हैं, सीधा मंडे को निकलते हैं वहाँ से बाहर। तो मैं संडे को गया था, संडे की लाइन थोड़ी छोटी थी, तो मैंने क्या करा, मैं पहन गया काले रंग की बनियान, काली पैंट और काले बूट, वो मेरे दोस्त ने मेरे को दे दिए, और मैंने सिल्वर कलर की चेन पहन ली। तो मैं थोड़ा ब्राउन था, एक तो सारे गोरे थे, तो मैं थोड़ा अलग स्टैंड आउट कर रहा था, तो और मैं गैंगस्टर सा लग रहा था। तो वो बोले आ जाओ मेरा। अंदर जाती कोई रिकॉर्डिंग वगैरह इंटरनेट पे आपको उसकी कोई फोटो नहीं मिलेगी, आपका फ़ोन पकड़ के जब्त कर लिया जाएगा। एक आधे क्लब्स में पूरे फ़ोन पे टेप बांध देते, जब आप निकलोगे तब वो टेप खुलवानी है, उससे पहले आप नहीं खोल सकते। अंदर भाई वही डार्क रूम्स वगैरह होती है, अलग अलग तरह की वियर्ड से वियर्ड चीज़ें, मतलब सारी तरह की सेक्सुअलिटीज़ के लोग आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बुड्ढे भी कहीं आएंगे। मतलब खुला चल रहा है वहाँ पे सब? बिल्कुल खुला भाई, बिल्कुल सब खुला, सब चीज़ें ओपन में हो रही है। क्लब है, वो स्विमिंग पूल है, उस पूल में ही ड्रग्स चल रहे हैं, पूल में ही लोग मेकआउट वगैरह कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। बट वो अनसेफ नहीं है, ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे पास इतने लोग आए भाई, मैं तो जिस तरह भाई वो लड़का वहाँ पे रहता था, उसे बर्लिन में 2 साल हो चुके, वो भी जाके सहम गया था भाई क्या होने लग रहा है। मेरा हाल तो सोचो, मैं तो ट्रॉमा में चला गया था, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को होश नहीं था। मैंने तो फ़ोन में मेरे उन्होंने टेप बांध रखी थी, पर मैंने मैसेज करा मेरे दोस्तों को, भाई मैं ट्रॉमा में आ गया, मैंने ऐसी दुनिया देख ली, मैं कल तुम्हें फ़ोन करूंगा, और मेरा फ़ोन ना है तो समझ लेना मैं हार्ट अटैक से मर गया, ऐसी जगह भाई। तो भाई ऐसा माहौल होता है वहाँ पे, और पूल्स में लोग लगे हुए, खुले में सब होने लग रहा है, और लेकिन कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी आपके पास। मेरे पास आदमी आए, औरत, बुढ़ा, बुढ़ी, सब तरह के लोग आए, आके पूछेंगे कि आप ऐसे करना चाहते हो, कंफर्टेबल हो, मैं सीधा बोलता था नो नो आई एम गुड थैंक यू। तो ये कपल्स है या फिर ये पेड होते हैं, जैसे लड़कियां आप कह रहे हो सेक्स कर रही हैं? नहीं नहीं, कुछ पेड नहीं, सब फ्री, सब कुछ जिसे जो करना है वो करो। मतलब सब अपने आप को एक्सप्लोर करने वहां पे आ रखे हैं, कोई किसी को जज नहीं करेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करो। बुढ़े आएंगे कई तो इतने तैयार हो गए जैसे अपनी बुढ़ी से मिलने जा रहे हैं, पर कुछ नहीं, वो ऐसे निकलते हो क्या क्या फैंटेसीज कर रहे होते हैं अंदर। मतलब बर्गाइन में मैं नहीं गया, पर मैंने सुना है उसमें एक ना शिट रूम भी है, उसमें टट्टी करते हैं लोग, उससे उन्हें प्लेजर मिलता है। तेरी यू क्या सीन है भाई? भाई ऐसे ऐसे अब अपने को देख लो, टट्टी कर रहे हो भाई, बताओ। अपने को सोच के ऐसे लग रहा है, तो वहां देखो ये चीज तो कैसा लगता हो, सोच वो भाई बहुत ट्रॉमेटिक होता है नए आदमी के लिए। मैं इतनी दुनिया और भाई वहाँ पे वो कैसे हैं स्ट्रिप क्लब्स, अगर आप गए? मैं स्ट्रिप क्लब नहीं गया भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कैमरा बता देना। लोग इंडिया के लिए तो बहुत बोलते हैं कि इंडिया में क्राइम है, इंडिया में ये है, खुद ही कंट्रीज में देखो भाई। भाई मैं तो मानता हूँ, हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले मैं और शुभम भाई डिस्कस कर रहे थे, न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे। भाई न्यूयॉर्क में हमें ज्यादा डर लगता है यार। इंडिया लोग सोचते हैं न्यूयॉर्क वो अमेरिकन ड्रीम में जी रहे हैं, टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क ज्यादा खतरनाक है अगर तुम बेवकूफ हो तो। सही बात है भाई, और गंदा भी ज्यादा है इंडिया से भाई। ज्यादा मेट्रो स्टेशन देख लो उनके, मेट्रो स्टेशन देख लो भाई। एक ना इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका नाम है सबवे क्रिएचर्स, SUBWAY क्रिएचर्स। वो ना न्यूयॉर्क मेट्रो के सीन्स दिखाता है,
अपने शायद दिल्ली मेट्रो में एक कोई लड़की थी छोटे कपड़ों में आ गई, कितना हुआ बना था कि छोटे कपड़ों में ऐसे कैसे आ गई मेट्रो में, रिस्पेक्ट नहीं करी इंडियन कल्चर को। भाई वो पेज जाके देखना, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। कई लोग, मैं बताता हूँ ना, मेरी बातें मानते नहीं लोग। भाई मेट्रो स्टेशन में जाके मेट्रो चलती मेट्रो के अंदर पॉटी कर रहे हैं। क्या? हाँ भाई, पेज पे देखो, मेरे खुद आंखों देखी चीजें है तो और मैंने मेरी आंखों से देख रखा है। एक आदमी लेके आया टब, एक लेके आया एक जार में पानी, वो टब सा खोला, मेट्रो में लोग बैठे, सीट पे बैठे, एकदम से उस टब पे खड़ा हो गया और अपना वो जार उठाया और खुद के ऊपर पानी डाल लिया, फिर कपड़े उतारे, वही पानी उठा के नहाने लग गया मेट्रो के अंदर। ये होता है भाई। भाई अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक तो हो गया जैसे आपने बोला पॉटी कर रहे हैं, वो होमलेस लोग हैं। लेकिन ये जो आपने बोला शार लेने वाला, कुछ लोग कंटेंट के लिए भी कर रहे हैं। कंटेंट नहीं भाई, वो क्रेजी है लोग, कंटेंट वाले भी है, पर ना काफी लोग वो drug ही होते हैं, है ना? ड्रग एडिक्ट्स है, दिमाग मेंटली अनस्टेबल है, हिपी टाइप हो गए। हिप्पी भी कह लो। पर वो ना जिस तरह डिप्रेशन इतना यार, कम्युनिटी लिविंग है नहीं अपने तरह। अपने तो परिवार वाले संभाल लेते हैं, दोस्त रिश्तेदार संभाल लेते हैं, अकेले रहते बिल्कुल आइसोलेटेड। थोड़ा सा भी दिमाग फिर गया, सेटिंग छोड़ेगी तो वो, गर्लफ्रेंड छोड़ेगी तो वो चले जाते सही बात है। हैं, फिर वो अपने नशे करते हैं, वो लाइफ से बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो लेते हैं। भाई गन्स वगैरह भी तो आसानी से मिल जाती हैं वहां पे, हर किसी को, कोई भी ले सकता है शायद। हर स्टेट के लॉज अलग है। कुछ स्टेट्स में तो ऐसे सीधा वॉलमार्ट पे जाओ, ठीक है, मेरे को दे दे एक ब्रेड का पैकेट और एक बंदूक दे दे, जाके ले आओ, ऐसा सिस्टम है। तो हर स्टेट के, न्यूयॉर्क के थोड़े से स्ट्रिक्ट है, पर न्यूयॉर्क में भी मिल जाती है। और वहाँ गन खरीदो तो कितने की आएगी वैसे? भाई गन मैंने खरीदी नहीं यार कभी, पता नहीं, गन का मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, लेकिन टूरिस्ट लोग थोड़ी खरीद सकते हैं। नहीं, टूरिस्ट नहीं ले सकते आप, वहाँ के सिटीजन होने चाहिए। एग्जैक्ट नहीं मैंने से पूछा कि आपको पता हो कि कोई नहीं ले नहीं रहा नहीं, हो। वो मैंने नहीं, पर अपने से तो सस्ती होंगी ऑब्वियसली। सबवे में वहाँ पे एक और चीज होती है भाई, मेट्रो जैसे आ रही है ना, तो कोई आदमी मेट्रो के पास खड़ा नहीं मिलेगा। अपने वो पीली पट्टी होती है, वो भी अपन क्रॉस करके खड़े हो जाएंगे, ड्राइवर को यूं कर देंगे, हाँ इधर लगा। वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ खड़े होंगे 10 फुट पीछे। ये नहीं कि वो सिविलाइज्ड है, ये क्योंकि वो डरते हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जो दिमाग से पागल है, मेट्रो आ रही है किसी को भी, वो दिमाग से पागल है, धक्का दे देंगे, वो मेट्रो से भिड़ के मर जाते हैं लोग। तो ऐसे बहुत कॉमन है इंसिडेंट्स। मैं पहले दिन खुद आगे खड़ा, मैं सोच रहा है लोग पीछे क्यों खड़े, फिर मेरे को एक लोकल ने बताई, फिर मैंने जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखी, इतना कॉमन है भाई। हर दूसरे तीसरे दिन किसी को धक्का देते हैं, मेट्रो के आगे चिप जाते हैं। भाई इंडिया तो वैसे ही बदनाम है, वैसे बदनाम दिमागी है भाई। संतुलन तो अमेरिका वालों को खिला हुआ है ज्यादा। हाँ भाई बिल्कुल। वो ज्यादा चटक है। और आप तो गए हो टाइम स्क्वायर के आसपास, कितने होमलेस होते हैं भाई। वो एक ना फीलिंग, आप जो सोचते हो कि हम टाइम स्क्वायर पे होंगे, बहुत खुला मजा आ रहा होगा, पर डर लगता है भाई वहां पे। डर लगता है भाई, सीपी ज्यादा बढ़िया अपने टाइम स्क्वायर से। सही में। मेरी एक वीडियो मेरे को बनानी थी, वो बीच में रहेगी, कनॉट प्लेस वर्सेस टाइम स्क्वायर, तो उसकी शूटिंग पूरी हुई नहीं, पर मैं पूरा कंपेयर करके बताऊंगा भाई अपना सीपी। तो यहाँ कुछ पॉइंटर्स अगर आप बता सकते हो। जैसे कि सीपी में आपको रिक्शा लेनी हो, एक रिक्शा आपको ए ब्लॉक से सी ब्लॉक जाना हो, कितने 10 रुपए ले लेगा, 20 रुपए ले लेगा। टाइम स्क्वायर में भी रिक्शा है, उस रिक्शा का प्राइस है 1 किलोमीटर का 7,000 इंडियन रुपीज, 7,000 रिक्शा के रुपए। तो वो एक की पॉइंटर था। सीपी में आपको रात को जैसे पार्टी करनी है तो कुछ भी आपको 11-12, वीकेंड है तो शायद 1 बजे तक आप बार्स में बैठ सकते हो। टाइम स्क्वायर में 11 बजे ऑलमोस्ट सब डेड हो लेता है। और मेरी खुद आजमाई हुई चीज़ है ये, आपको दारू लेनी हो तो दिल्ली में आप ब्लैक में कहीं से दारू ले लो। हम टाइम स्क्वायर में थे एक बारी, एक मेरा इंडिया से दोस्त आया था, तो वो बोला टाइम स्क्वायर घुमाइयो। इंस्टाग्राम पे हम दोस्त थे, वो भी क्रिएटर था एक, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था अमेरिका का, न्यूयॉर्क में ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं बोला तुझे आज मैं घुमा के लाता हूँ। तो लेकिन रात को हम गए तो पब्स वगैरह में, एक आयरिश पब था, हमें कहीं एंट्री नहीं मिली क्योंकि हमारे पास फिजिकल आईडी नहीं थी। उन्होंने नया रूल बना दिया, फोन में आईडी नहीं दिखानी, फिजिकल आईडी चाहे आप इंडिया का आधार कार्ड दिखा दो, चाहे नकली हो, बस दिखाना है एक बार। वो हमारे पास थी नहीं, तो हमने सोचा चलो भाई सड़क पे एक बियर ले लेते हैं। 11 बजे के बाद दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्री, दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी न्यूयॉर्क का डाउनटाउन टाइम स्क्वायर, उसके बाद हमें कहीं बियर नहीं मिली, कोई सुपरमार्केट नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं बियर ही नहीं मिल रही। तो किस बात की नाइट लाइफ वहां पे, वो बोलते हैं द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, न्यूयॉर्क के लिए बोलते हैं। हाँ, सही बात। भाई 11 बजे के बाद किसी दुकान पे जाके, या तुम मुझे दारू लेके दिखा दो, ना ब्लैक में ना किसी दुकान में। एंड में एक कोई बार था, उसमें हमने रिक्वेस्ट करके घुसे बिना आईडी के, वो भी 2-2:15 बजे बंद हो गया, तो वहां हमने 2-4 बियर पी, जो पिया। भाई जैसे आप यही अभी हम जो लैटिन अमेरिका बेल्ट की बात कर रहे थे, वहाँ का कोई बढ़िया किस्सा हो, आप एल सैल्वाडोर भी गए हो, तो वहाँ का कोई बढ़िया किस्सा हो, कुछ बताओ यार। भाई बताता हूँ, बढ़िया किस्से यार, हर देश का ही कुछ ना कुछ निकलता है। एल सैल्वाडोर आप लोग नहीं जानते तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ इंडियन ऑडियंस के लिए, मतलब जो लोग इतना ज्योग्राफी नहीं जानते। एल सैल्वाडोर भी एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, पर उस पार्ट को बोल देते हैं सेंट्रल अमेरिका, है तो वो ऑफिशियली वैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एल सैल्वाडोर भी भाई 3-4 साल पहले तक दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ मर्डर रेट। उधर का मर्डर रेट जो है, मेरे ख्याल से एक साल में उनकी पॉपुलेशन है 60 से 65 लाख के बीच में, और शायद 3700 मर्डर्स रजिस्टर होते थे, जो कि अगर हम अपने यूपी की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो यूपी में थे मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार मर्डर एक साल के, और यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, जो कि है एल सैल्वाडोर की पॉपुलेशन के 40 गुना। और देखा जाए तो एल सैल्वाडोर में डबल थी, सॉरी 3700 यूपी थे, 7000 उधर के थे। तो यूपी में इंडिया में सबसे ज़्यादा मर्डर रेट है, और यूपी से भी डबल उधर है, और यूपी से 25 गुना पॉपुलेशन कम है।
तो यूपी से 80 गुना ज़्यादा मर्डर रेट है किसी देश का, तो आप हिसाब लगा लो कितना खतरनाक वो देश है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।